सोलो रेडियंस कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाला है क्लास 10 का तीसरा चैप्टर एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर हमें कुछ लीनियर इक्वेशन दिए हुए जिनके हमें रेशियोज को कंपेयर करना है और बताना है कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो यहाँ पर हमें एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, इसका हम जनरल फॉर्म से इसका कंपेयर कर लेंगे, यानी इसको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में हम इसको लिख लेते हैं। तो ये इक्वेशन है आपका, इसको हम लिखेंगे 3x प्लस 2y प्लस माइनस, ये इधर देखिए प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, -5 इज इक्वल टू 0। ये आपका a1 है, b1 है, c1 है। ठीक है, जब हम इनका कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ पर लिख लेंगे हम। तो ये आपका हो जाएगा a1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 और b1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 एंड c1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस में 5। इसी तरह से इस वाले इक्वेशन का हम कंपेयर करेंगे, तो इसको लिख लेते हैं हम 2x माइनस 3y और -7 इज इक्वल टू 0। ये आपका मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3 है। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 4 लिख लें। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, इसको 2 मान लेंगे, इक्वेशन a2 b2 एंड c2। तो यहाँ पर हो जाएगा a2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 एंड b2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -3 और c2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -7। ठीक है, तो हम इनके रेशियोज के बीच में कंपेरिजन करेंगे, तो हो जाएगा आपका a1 अपॉन a2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a1 आपका क्या है 3 है और a2 क्या है आपका, a2 आपका 2 है। इसी तरह से b1 अपॉन b2, b1 आपका क्या है, b1 है आपका 2 और b2 क्या है आपका -3। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, क्योंकि a1 अपॉन a2 3/2 है और b1 अपॉन b2 क्या है, 2 माइनस में 2/3 है यहाँ पर। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। इंटरसेक्टिंग लाइन के कितने सोल्यूशन होते हैं, 1 सोल्यूशन होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कंसिस्टेंस। ये जो रिलेशन, ये जो इक्वेशन दिया, ये क्या है, कंसिस्टेंस है, कंसिस्टेंट, यानी इसके सोल्यूशन है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखना चाहें, जो दूसरा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास, वो नंबर 2 भी यहाँ पर हमें दिया है। इसको हम जनरल लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में पहले इसको लिखते हैं हम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये आपका डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में, इसको हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे, इस फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका एलसीएम क्या है, एलसीएम आपका यहाँ पर 2 है, एलसीएम 2 है और यहाँ पर 2 से 2 डिवाइड करेंगे 1 बार में जाएगा, यहाँ पर x है, तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 को इधर लेके जाएंगे हम, तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 2 से 1 जा 7 इंटू 2 ऐसे लिखते हैं इसको हम। तो 3x प्लस 5y और ये हो जाएगा 2 से 1 जा 14 हो जाएगा, इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। इसका हम जनरल लीनियर इक्वेशन से इसका कंपेयर करेंगे, यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। यहाँ इसको इक्वल टू 0 इसको लिखेंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या है आपका, ये इक्वेशन आपका 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करेंगे, a1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा और b1 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 हो जाएगा और c1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -14 हो जाएगा। इसी तरह से हम इस वाली इक्वेशन का 9x माइनस 10y और ये देखिए आपका प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, -14 इज इक्वल टू 0। इसका हम लीनियर इक्वेशन के जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन 3 है और इसको हम इक्वेशन 4 मानेंगे। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 इसको आप लिखेंगे और यहाँ देखिए a2 इज इक्वल टू क्या हमें मिलेगा, 9 मिलेगा और b2 इज इक्वल टू क्या हमें मिलेगा, -10 मिलेगा और c2 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, -14 मिलेगा। ठीक है, तो अब हमें इसको चेक करना है, a1 अपॉन a2 निकालना है और b1 अपॉन b2 निकालना है। तो a1 अपॉन a2 हम यहाँ पर देख सकते हैं, a1 अपॉन a2 क्या है,
A1 क्या आपका 3 है, और इसी तरह से A2 के आपका 9 है, ठीक है। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, इसको लिख सकते हैं 1/3, यानी A1/A2 के आपका 1/3 है। इसी तरह से हम B1/B2 लिखेंगे, B1/B2, B1 क्या है आपका, B1 है आपका 5 है, और B2 क्या है आपका, B2 है आपका -1, यानी ये क्या हो जाएगा आपका -5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें देखने से पता चल रहा है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। यानी ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, और इंटरसेक्टिंग लाइन के 1 सोल्यूशन होते हैं। सोल्यूशन अगर हमें मिल गया तो वो कौन सा होगा, वो कंसिस्टेंट होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट।